अगर आप सहयोग करेंगे तो शिविर के पहले तक अपन दूसरा अध्याय पूरा कर लेंगे। 4 दिन है अभी। आज 18 है ना, 18, 19, 20, 21 तक तो है ही एटलीस्ट। 22 तो खैर पता नहीं, 21 तक तो पक्का ही पक्का है। तो होमवर्क में शिविर के बाद ही दूँ, पहले और दूसरे अध्याय? क्या कह रहे? शिविर में कौन से पंडित जी लिखने वाले हैं उत्तर? शिविर में मैं दूंगा भी तो कौन पंडित जी लिखने वाले हैं? शिविर में लिखोगे? ठीक है, तो अपन ट्राई ये करते हैं कि दूसरा अध्याय पूरा कर लें। तो पहला और दूसरा अध्याय दोनों के प्रश्न उत्तर हम पहले देंगे, और हमारी इच्छा ये है कि हम एक छोटा सा टेस्ट एग्जाम लें। और उसके प्रश्न हम आपको पहले बता देंगे। जो हम एग्जाम लेंगे उसमें क्या पेपर आएगा वो हम आपको पहले ही बता देंगे। पेपर आउट तो इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम उतना तो पढ़ लो। बाकी की उम्मीद तो हम करें नहीं करें अलग बात है, उतना तो पढ़ लो कम से कम जो प्रश्न हमने दिए। और उसका पेपर हम शिविर के तत्काल बाद जब भी कक्षा शुरू होगी तो अपन लेंगे, और फिर तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। डन? चलो, क्या भाई, क्यों कैंसिल? होमवर्क तो दूंगा ही दूंगा, होमवर्क के साथ एक टेस्ट पेपर दूंगा, जिस टेस्ट पेपर का एग्जाम अपन शिविर के तत्काल बाद लेंगे जी। और उसमें 70% नंबर कंपलसरी हैं। कौन मधुर बोल रहा है? तो मैं 20% कर देता हूं। तुम्हें शर्म नहीं आई? तो मैं उत्तर तुम्हें जब प्रश्न पहले बता दूंगा तो फिर 70% मांगना मेरी क्या 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 अन्याय है? मुझे तो 90% मांगना चाहिए कायदे से। मैं तो डिक्लेयर कर रहा हूं ना कि यही प्रश्न आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे। फिर क्या बात है? अरे 100 आ जाए तो हम धन्य भाग्य। 70 में जो मधुर जैसे बच्चे रोने लग गए, तो तुम पिछड़ों की वकालत क्यों करता है? माने दलितों की राजनीति तुम क्यों करते हो? माने हिंदुस्तान में भी वही मौसम चल रहा है। पढ़ काय के लिए? 10 दिन का टाइम दूंगा मैं? नहीं, ऐसा नहीं। शिविर के बाद तो कक्षा जब भी चालू होगी तो सबसे पहला काम पेपर होगा। आज से डिक्लेयर कर रहा हूं ना मैं। इससे ज्यादा टाइम क्या चाहिए? हम पेपर डिक्लेयर कर रहे हैं, पेपर लेने की डेट डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर भी तुम्हें समय चाहिए। क्या बात हुई? शिविर के बाद भले फिर 3 दिन बाद कक्षा लगे तो 3 दिन बाद होगा, और अगले दिन लगेगी तो अगले दिन होगा। हाँ, तो उसमें क्या बात है? उसके साथ उसकी तैयारी भी चलती रहेगी। हाँ हाँ बिल्कुल लिखो भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा मौका है आप लोग के लिए शिविर, कि इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे लोगों के व्यूज़ मिलते हैं, न केवल विद्वानों के, शिविरार्थियों के भी। आखिर उनसे भी तो आपका इंटरेक्शन होता है, उनसे भी तो आप तात्विक विषयों पर चर्चा करते हो। तो फिर शिविर तो आपके लिए अवसर है अपनी नॉलेज को गेन करने का। हाँ चलो भाई, पेज नंबर 28, ज्ञानहीन जन पुद्गल परमाणुओं का यथायुक्त प्रकृति रूप परिणमन। अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि पुद्गल परमाणु तो जड़ हैं, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथायुक्त प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हैं? भैया माइक को थोड़ा सा मुंह से दूर रखो। समाधान, जैसे भूख होने पर मुख द्वार
सरकारी संपत्ति टूटे तो मजा आता है, अपने घर की टूटे तो दर्द होता है। क्यों, ये संपत्ति आपकी नहीं है का? सबको बड़ा मजा आ रहा है। आपको ये लगना चाहिए यार संभाल के उठा, उसको तोड़ मत। आप लोग हंस रहे हो, दांत निकाल रही हो। आखिरकार कोई चीज है तो आप ही की ना, समाज की है तो क्या हुआ, आप समाज के अंग नहीं हो। ऐसा खुद का पेंट फटे तो इतनी हंसी आती है का? वास्तव में ये मेंटेलिटी की बात है। आप लोग के चित्त में विचार ही नहीं आता, आपको दिल में धड़कन ही नहीं आती कि यार ये नुकसान हमारा नुकसान है। कनिष्ठ वर्ष के बच्चों से हम ये उम्मीद करें, फिर भी हम कहते हैं कि कदाचित ना जाया जाए। आपको तो इस संस्था में रहते हुए 3 साल हो गए, तो उसके साथ आपको अपनापन नहीं आता कि कोई चीज़ उसकी खराब हो रही है, कोई चीज़ टूट रही है तो हम उसको संभाल लें, अच्छे से कर लें। आपको आनंद आता है, टूट रही तो टूटने, तो अपने बाप का थोड़ी कुछ जा रहा है। चल भाई, नहीं है गलत, हमें अच्छी नहीं लगी आदत आपकी। मैंने ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। मैंने हर बात पे आपको, कौन सी बात पे आपको कौतूहल करना चाहिए, इतना ही विवेक नहीं है आपको। कोई का भी हाथ टूटे तो सबको बड़ी ताली बजाने का मजा आता है, ये एक का तरीका है। उसके दुख में दुखी होना चाहिए, उसके दुख में सहयोगी होना चाहिए, वो तो नहीं करना, उसमें आनंद आना। ये कैसा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो गया आपका, उसमें आनंद मना रहे हो। चलो समाधान। जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप पुद्गल पिंड मांस शुक्र शोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है, तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथायोग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का बंध बहुत काल रहता है। कईयों का एक मिनट रुको, वो माइक चालू कर ले पहले, नहीं हो रहा, खराब कर दिया आपने। तो इसकी कोई दूसरी जुगाड़ करो या फिर इतना दूर रखो कम से कम। हाँ, बोलो। कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ ऐसे होने में कई भोजन रूप पुद्गल पिंडों को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन करने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक हो रहा है, उनसे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। उसी प्रकार कसाय रूप होने पर योग द्वार देख के पढ़ रहा है ना, आदर्श वाचन तो कर। पढ़ो। उसी प्रकार कसाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप परिणामित होते हैं, तथा उन कर्म परमाणुओं में यथायोग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ ऐसे जहाँ सांस लेने की स्थान है वहाँ सांस लिया करो ना। वहाँ ऐसा होने से कई कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंडों के ज्ञान ही तो हैं, नहीं कहीं मैं नहीं। बैठो भाई, हमें इरिटेशन होगा, तकलीफ होगी, कोई तुम्हें बदलना तो है नहीं। बैठो। नेक्स्ट। उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्णारूप पुद्गल पिंड ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप परिणमित होता है, तथा उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कोई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। एक मिनट, इस इतने पैराग्राफ में आपने प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग चारों बंधों को देख लिया होगा। जिनने नहीं देखा हो वे फिर से अपनी बुद्धि से देख लें।
ठीक है, इसमें चारों बंधों की ओर इशारा कर दिया गया है। चलो, वहाँ ऐसा होने में किसी कर्म वर्गणारूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। जैसे मंत्र निमित्त से जलादिक में रोगादि दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है, उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरणादि रूप शक्ति होती है। यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहाँ ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार नवीन बंध होने का विधान जानना। ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत पड़े। शिष्य का प्रश्न इतना था कि भाई ये तो जड़ कार्बन वर्गणाएँ हैं, तो इनको ऐसी कैसे अकल आ गई कि किसको ज्ञानावरण रूप होना, किसको दर्शनावरण रूप होना, फिर किसको 100 ज्ञानावरण में 100 जानी, दर्शनावरण में 10 जानी, फिर इसमें इतना अनुभाग जाए, इसमें इतनी स्थिति, ये बंटवारा कौन करता है? तो उनका कहना है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो बंटवारा स्वयं हो जाता है जीव के परिणामों के निमित्त से। उसके लिए उदाहरण बहुत बढ़िया दिया कि आपने खाना खाया मुंह से, अब वो खाना जो खाया उसी में से कुछ मल बन गया, कुछ खून बन गया, कुछ हड्डी बन गया, कुछ तो कौन बनाता है? कि नहीं भैया ये रोटी में से इतना हिस्सा तो खून बन जा, इतना हिस्सा वो बन जा। तो शरीर की व्यवस्था है, शरीर में ऑटोमेटिक वैसा परिणामन होता है और वैसा सब हो जाता है। इसी प्रकार जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में इस प्रकार का बंटवारा अथवा इस प्रकार का परिणाम स्वयं होता है, उसमें कुछ ज्ञान आदि की जरूरत नहीं है। चलो, सत्ता रूप कर्मों की अवस्था। अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल ना आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधान रहता है। यहाँ पढ़ लिए थे ना अपन, तो फिर कल जब ये प्रश्न आया था ना, आबाधा काल किसे कहते हैं, कहाँ से आया था? पीछे आया था। हाँ, स्थिति बंध और आबाधा काल में बहुत अंतर है। स्थिति बंध तो ये है कि कर्म टोटल आत्मा के साथ कब तक रहेगा। मान लो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म को बंध हुआ, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी तक आत्मा के साथ रहेगा, फिर वो समझ लो कार्बन वर्गणा रूप वापस हो जाएगा। और आबाधा काल ये है कि एक कर्म जब बंधा है तो कब तक उदय में नहीं आएगा, क्योंकि आबाधा काल के बाद वो निरंतर उदय में आना चालू होता है अपनी स्थिति पूर्ण करने तक। समझ लो, जैसे इसको मोटा उदाहरण से समझाऊं कि कोई कर्म की स्थिति 100 वर्ष की बंधी, तो वो 10 वर्ष उसके लिए समझ लो आबाधा काल है। तो 11वें वर्ष से उदय में आना शुरू होगा और 100 वर्ष तक उदय में आएगा। तो 100 वर्ष तो हो गई उसकी स्थिति, और 10 साल हो गया उसका आबाधा काल। 0 से 100, वो तो 100 साल की स्थिति है, तो उसका स्थिति बंद कितना है कि 100 साल, और आबाधा काल कितना है कि 10 साल। आबाधा काल का मतलब सिर्फ इतना है कि जब तक उसका कोई रिएक्शन नहीं आने वाला है, उसके बाद उसका रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और कब तक रहेगा कि अपनी स्थिति पर्यंत, जब तक उसकी स्थिति है जब तक उसका रिएक्शन रहेगा। ये अंतर है। चलो, सत्ता रूप कर्मों की अवस्था। अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल ना आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन रहता है। वहाँ जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। वहाँ कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएं। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त ना बने तो नहीं पलटे, जो कि त्यों रहे। इस प्रकार सत्ता रूप कर्म रहते हैं। उत्कर्षण, अवकर्षण, संक्रमण, ये तो सब आप समझते होंगे। सहगढ़, अमरमऊ, सहगढ़ एक ही बात है। संक्रमण किसे कहते हैं? क्या बोलो बोलो। कर्म के संचित होने की स्थिति को संक्रमण कहते हैं। आपके बगल वाले ऐसे कुछ 2-4 चेहरे हमें फिक्स से हो गए। बढ़ने को क्या बोलते हैं? संक्रमण।
खड़े हो तुम, बोलो। उसका नाम क्या है? संक्रमण। चलो, उत्कर्षण किसे कहते हैं? कर्मों की स्थिति अनुभव का बढ़ना। अपकर्षण किसे कहते हैं? उधर और कोई तो है ही नहीं, दो ही तो हो, वैसे ही अल्पसंख्यक हो। बैठो। समझ में आया भैया? क्या नाम? साहगढ़। इतनी फिर से बोल, खड़ा हो। अब थोड़ा कान खोल के सुनना, उसको वैसे ही सुनाई देगा। हमें सुनाई दिया, हम में इतने ज्यादा अंतर है उसकी वजह है। क्या समझ में आया ये बता? अच्छा चलो, ये तो शब्द हो गए, समझ में क्या आया ये बता? लड्डू का पेड़ा। बैठो। संक्रमण, उत्कर्षण, ऐसे कर्म की 10 अवस्थाएं हैं ना। हाँ, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, ठीक है। तो संक्रमण माने कर्म की एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति रूप पलट जाना, इसका नाम तो है संक्रमण, ठीक है। उत्कर्षण माने कर्म ने शुरुआत में जो स्थिति बांधी थी उसका बढ़ जाना, स्थिति अनुभाग दोनों ही समझ लो, उनका बढ़ जाना, उसका नाम क्या है? तुम किसी दुकान पे गए के साथ 100 किलो शक्कर दे दो, तो 100 किलो ले आए, फिर घरे रखी रखी वो 110 किलो हो जाए, इसका नाम है उत्कर्षण। और रखी रखी वो 90 किलो रह जाए, इसका नाम क्या है? उसमें कमी हो जाना। जो तुमने स्टार्टिंग स्टॉक खरीदा था, स्टार्टिंग स्टॉक लिया था, उसमें कमी आ जाए, वो अपकर्षण। बढ़ जाए उत्कर्षण और बदल जाए, उसका नाम संक्रमण। अब कौन किस रूप बदलता नहीं बदलता उसकी एक व्याख्या है, वो आप परिभाषा से पढ़ लेना, उसमें गुणस्थान विवेचन में है ना। अभी मैं परिभाषा में नहीं उलझ रहा हूँ। मोटी बात यह है, बदलना संक्रमण, बढ़ना उत्कर्षण और घटना अपकर्षण, ठीक है भैया। सेकंड ईयर में आ गए हो, थोड़ी अपनी कक्षा की इज्जत का ध्यान रखो यार। हाँ, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहा है? क्या कह रहा है? अरे तेरे घर में क्या का धंधा होता है? एक किराना वालों से पूछ लेना। चलो, कर्मों की उदय रूप अवस्था। तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इस बात को आपको अंडरलाइन करना चाहिए, माने अंडरलाइन माने दिमाग में इसको बिल्कुल स्पष्ट फीड कर लेना चाहिए कि जब कर्म का उदय आए तो उसके अनुसार एक कार्य बने, उसके अनुभाग के अनुसार। अनुभाग समझ गए? उसकी डेंसिटी, उसकी जो ताकत, उसके अनुसार कार्य बने। तो इसका मतलब ये नहीं है कर्म के उदय से काम हुआ, कि जीव जब स्वयं उस रूप परिणमित होता है तो कर्म का उदय वहां सामने उपस्थित खड़ा दिखाई देता, बस इतना ही अर्थ है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। चलो, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्वपने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं, इसका नाम स्वविपाक निर्जरा है। सविपाक निर्जरा आप समझ गए हो? जो नहीं समझे हो वो इसको अंडरलाइन करके बाद में याद कर लेने इन शब्दों को। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, ये सब बहुत प्राइमरी शब्द हैं जैन दर्शन के। चलो, इस प्रकार प्रति समय उदय होकर, एक मिनट, लगभग एक सी है। सविपाक और अविपाक अपनी स्थिति पूर्ण करके खिरी या नहीं खिरी इसकी अपेक्षा से कथन किया जाता है, और अकाम और सकाम पुरुषार्थ की अपेक्षा से उनकी निर्जरा हुई या नहीं हुई इसकी अपेक्षा से कथन किया जाता है। इतना ही अंतर है दोनों। सुरतंधर है, हाँ
हर कोई करता, हाँ कह सकते हो, नहीं नहीं ऐसा सर्वथा नहीं है। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा कि जब कर्म का उदय आएगा और वो हर आदमी को भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा माने उस रूप पढ़ने में लगभग सारे संसारी होते हैं, असंगी तक तो सारे ही होते हैं जिनको कर्म चेतना, कर्म फल चेतना है, और जिनको कर्म चेतना है वे भी कदाचित बहुभाग कर्म के उदय के अधीन ही परिणमित होते हैं, इसलिए तो संसार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर्म के उदय के अनुसार कदाचित परिणमित नहीं होते। अब वो कदाचित जो परिणमित नहीं होते उसमें उनकी भावना कौन सी है, कि वो तप की भावना है कि समझ लो क्या बोलना चाहिए उसको, एक तो होता है संयम, तप से उन्होंने कर्मों को खिपाया, और एक होता है कि उसमें परिस्थिति जो आई उसमें उन्होंने समता रखा, विशेष परिणाम उद्वेलित नहीं किए, तो भोगा तो उनने भी। देखो शाम को बारिश हो गई और बस आमेर से स्मारक नहीं आ पाई और किसी को शाम का खाना नहीं मिला, ठीक है, तो आपके अंतराय कर्म का उदय हुआ। अंतराय कर्म का उदय तो सबको हुआ, लेकिन अंतराय कर्म का उदय होने के बावजूद भी सबको उसका बंध आगामी एक सा नहीं होगा। एक कोई तरीका है, पहले से टाइम की प्लानिंग करनी चाहिए थी, पहले ही लेट हो गए थे, फिर और लेट आए, फिर 2-4 लड़कों के लिए और गाड़ी रोक दी, फिर ऐसे लंबे रूट से लेके आए, होना ही था। एक ये है, एक ये अब कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। एक नहीं, अब तो हमें दूध की व्यवस्था कराओ, नहीं तो इसकी व्यवस्था कराओ, नहीं तो हम जनता स्टोर जाएंगे, नहीं तो हम, हो गया ना। भोगा तो सब नहीं, लेकिन उस भोगने के रिएक्शन में सबके फर्क है। इसका नाम है अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। कि हमें कर्म के खिपाने की इच्छा तो कुछ नहीं थी, समझ लो तप के द्वारा तो निर्जरा नहीं थी। इस अपने उदय काल में जो कर्म आए वे ही खिरे, लेकिन उदय काल में आने के बावजूद भी उन कर्मों को हमने किस रूप से फेस किया, समता भाव से कि असमता भाव से, समझ लो क्रोध के भाव से, अथवा समझ लो राग के परिणाम से, राग माने कषाय के परिणाम से। तो जो जिसने वहाँ समता भाव रखा तो उसको वहाँ मंद बंध हुआ, और जिसने वहाँ कषाय का भाव रखा उसको तीव्र बंध हुआ। इतनी सी बात, इसका ही नाम सकाम अकाम निर्जरा है। और ये सकाम अकाम निर्जरा संसार की अपेक्षा ही है, इसमें मोक्ष मार्ग का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ क्यों नहीं हो सकता, तो बहुत फर्क है इन सब चीज़ों में। क्रोध का सहाय से भी हो, मान का सहाय से भी हो, माया का सहाय से भी हो, लोभ का सहाय से भी हो, धर्म के परिणाम के लोभ से क्या रहा, हमें जो हो गया सो हो गया, ज़्यादा क्यों उठा पटकना, शांति से रहो। तो कसाय का एंगल बदल गया ना। समता नहीं कहो तो आप ये कहो कि शांत परिणाम कहो, ज़्यादा परिणामों में उठा पटक नहीं हुई, उसके अनुभाग में उसकी तीव्रता में फर्क पड़ गया, वेदन में फर्क पड़ गया, ऐसा कहो। तो भैया अभी अपन करना नहीं पड़ रहा, अभी मोक्षाण प्रकाशक पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब सकाम अकाम निर्जरा की चर्चा जहाँ वहाँ पूछ लेना ज़्यादा विस्तार से। हाँ बोलो, क्या करना था तुम्हें, चलो। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म करते हैं। कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंद में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। ठीक है, माने पहले जो कर्म पहले क्या हुआ था कि वे कर्म परमाणु कर्माण वर्गणाएं आत्मा के साथ एक क्षेत्र का संबंध को प्राप्त हो गई, जिसका नाम हो गया कर्म। अब वे जब उदय में आके खिर गई तो अब उनका नाम वापस क्या हो गया, कर्माण वर्गणा। अब वे कर्म नहीं रही, ठीक है, क्योंकि आत्मा के साथ उनका जो एक क्षेत्र का संबंध बना था वो खत्म हो गया। अब वे वहीं रहें, मेरू में चली जाएं, जम्बूद्वीप से बाहर चली जाएं, हमें क्या लेने देना, ठीक है, ये कह रहे हैं। चलो, यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, वहाँ एक समय में बंधे हुए परमाणु अबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है, तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। अब एक समझ लो कर्णानुयोग का सब्जेक्ट है, ये वहाँ से समझ लेना आप, उसमें अभी अपन ज़्यादा विस्तार में नहीं जाते कि एक समय प्रबद्ध उदय में आते हैं, एक समय प्रबद्ध खिर जाते हैं और 1.5 समय प्रबद्ध स्थिति में बने रहते हैं। चलो,
इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जानना। वहां प्रति समय देखो, एक बंध, उदय और सत्ता, तीन की चर्चा हो गई ना, कि कर्म का बंधन कैसे होता है, फिर कर्म की उदय रूप अवस्था कैसी होती है, और कर्म की सत्ता रूप अवस्था कैसी होती है। चलो, वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं ये आ गया तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं। तो इसका ज़्यादा विस्तार मुझे ख्याल में नहीं, लेकिन तो भी मैं थोड़ी सी बात आपकी को ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूँ। बाकी विशेषज्ञों से पूछ लेना, मैं जानबूझ के इस विषय को इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ। ठीक है, कि उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। इस बात का क्या मतलब है कि समय तो एक है और प्रति समय सब कर्मों का उदय आ रहा है, तो सब कर्मों का उदय पृथक पृथक कहाँ भोगने में दिखाई देता है? तो उनका सम्मिलित ही अनुभाग तो आपको भोगने में आता है। ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, अंतराय का, मोहनी का, सबका, सब कर्मों का जो सम्मिलित अनुभाग है वो आपका समझ लो भोगने में आता है। ये अर्थ यहाँ कहा गया है। बाकी तो वैसे सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो हर कर्म का अपना अपना उदय प्रति समय हो ही रहा है। चलो, सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहां से जानना। मैंने टोडरमल जी के दिमाग ये है ना, जो कई बातें जो यहाँ अधूरी रह गई, इससे अपन को ख्याल में आता है। इसके बाद भी इन सब चीज़ों को लिखते तो कर्म अधिकार के बारे में उनकी पूरी प्लानिंग उनके चित्त में होगी। माने अभी उन्होंने दूसरा अध्याय शुरू किया है और यहाँ उनके दिमाग में है कि हमें कर्म अध्याय लिखना है। तो माने मैं ऐसा मानता हूँ कि मोक्षण प्रकाशक का पूरा खाका उनके दिमाग में था कि हमें कब कहाँ क्या लिखना है अथवा किस किस चीज़ों को टच करना है। इसलिए अनेक स्थलों पर उन्होंने चीज़ों को छोड़ दिया कि इसका विस्तार आगे करेंगे, वहाँ से जानना है। ऐसे अनेक स्थल यहाँ दिए गए हैं। इसकी प्रस्तावना में उनको हाँ ऐसा टच भी किया गया। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो आपको ध्यान में भी आया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ कर्म का वर्णन कहाँ है? अरे कर्म के उदय की अवस्था कैसी होती वो है कि इंद्रिय की अपेक्षा से दुख और कर्म के उदय की अपेक्षा से दुख, दो ही चीज़ों का वर्णन तो है तीसरे अध्याय में। और क्या है? कर्म का तो वर्णन वहाँ टच ही नहीं है। नहीं, वो तो कहाँ बात है वहाँ। वो तो संसार के जीव दुख किस प्रकार से भोगता है उसका चर्चा है, और वो दो एंगल से, पर्याय की अपेक्षा से और कर्म की अपेक्षा से, बस दो एंगल से वहां चर्चा की गई है। अब तुम बैठो, किसी और को आने दो। द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति तथा इस प्रकार यह कर्म है। तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप। भाई साहब, माइक को अपने मुंह से कम 9 इंच के गैप पे रखो। वो सेट हो जाएगा अपने आप। बोलो। तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम हैं, वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसीलिए इसका नाम भाव कर्म है। देखो, यद्यपि ये हैं तो परिभाषाएं, लेकिन इनकी जो व्यवस्थित परिभाषाएं हैं वे आप जहाँ करणानियोग का विषय है वहाँ से याद करना कि द्रव्य कर्म किसे कहना, भाव कर्म किसे कहना। यहाँ भी ये परिभाषा ही रूप है वास्तव में तो, लेकिन सटीक परिभाषा तो आपको जहाँ इसका प्रकरण हो वहाँ से नोट करनी चाहिए। क्या? हाँ बिल्कुल, अगर मोक्षण प्रकाशक का एग्जाम है तो आपको यही परिभाषा लिखनी पड़ेगी। अगर हमने यह पूछा है कि द्रव्य कर्म की परिभाषा दीजिए, तो फिर आपको मोक्षण प्रकाशक में जो परिभाषा लिखी है वो ही लिखनी है, क्योंकि पेपर मोक्षण प्रकाशक का है। द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म का
बंध होता है तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंध होने से या संक्रमणादि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में किसी काल में तीव्र उदय आए तब तीव्र कषाय हो तब तीव्र ही नवीन बंध हो तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद कषाय हो तब मंद ही बंध हो तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि हो तो हो। इस प्रकार अनादि से लगातार धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति तथा नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसीलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन करो, इस परिभाषा को। नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं। किंचित क्यों कहा? क्योंकि शरीर डायरेक्टली सुख दुख का कोई हेतुभूत साधन नहीं है। कषाय का उदय इन्वॉल्व हो तो वो सुख दुख का कारण है। ये जो आघातीय कर्मों के संदर्भ में हमने आपसे बार बार कहा है ना कि आघातीय कर्म का कोई महत्व क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि आघातीय कर्म तो सुख दुख की सामग्री को उपस्थित करते हैं। तो फिर सुख दुख की सामग्री वो काम की है कि नहीं है क्या? अगर कषाय का उदय होए तो वो है और कषाय का उदय ना हो तो वो नहीं है। फाइनल में आ गए ना। किंचित तो कथनचित में अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाएगा। हाँ तो थोड़ा ही बहुत है। कथनचित माने कभी है कभी नहीं है। चलो यहाँ नो शब्द कुछ ठोकना के लिए ठोकना। यहाँ नो शब्द ईशत अर्थात अल्पवाचक जानना। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और द्रव्य इंद्रिय द्रव्य मन सांचो श्वास तथा वचन ये भी शरीर ही के अंग हैं, इसीलिए उन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन होता है। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं तथा उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय में जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। वहाँ ये बात फिर से मैं पूछ लूँ सेकेंड ईयर के बच्चों से, कुछ फाइनल ईयर के बच्चों से भी पूछ लेता हूँ। यद्यपि कोई प्रसंग नहीं है तो भी बीच में, इसलिए कि आपको पुराना विषय ध्यान में आता जाए। ये एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, ये इसका नाम एक कोई गति विशेष कहा जाता है। जिनको पता है वो मुँह से ना बोलें, जिनको पता नहीं वे अपने दिमाग पे जोर डालें। ये है ना कि आयु पूर्ण होने पर मरण हुआ, उस शरीर का संबंध छूट गया, शरीर और आत्मा अलग अलग हो गए। उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय में जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। ये जो चार समय का टाइम पीरियड है, इसको कोई गति के नाम से संबोधित किया जाता है। मैंने काफ़ी सरल कर दिया अब इस प्रश्न को। कितने लोगों को नहीं मालूम? ईमानदारी से हाथ उठाओ। नहीं मालूम? मालूम है? पक्का पूछूं? चलो, सबको मालूम है? हाँ बोलो तुम। हाँ गुलाबी टी शर्ट। क्या? अनुश्रेणी गति। आपने हमारे सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी की, इसके लिए धन्यवाद। तुम और बगल वाला विक्रय गति, तुम और ज्ञानचंद जी निकले, बड़े विद्वान। बोल साहगढ़, बैठ 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 के बोल। विक्रय गति तुम्हारे बगल वाला, बोलो। क्या?
अच्छा, विग्रह गति के अलावा कितने लोगों को मालूम है ये उत्तर? बोलो संयम जी, बैठ के बोल दो, क्या को इतनी मेहनत कर रहे? बैठो, एमबी की है ना उसने, और कोई बात नहीं है। विग्रह गति के अलावा और कोई इसका किसी को याद हो तो बोले। नहीं, चलो आगे, ठीक है। तुम्हें नहीं मालूम थी? अनुश्रेणी गति बोल रहा है। वहाँ भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार संबंध रहता है, फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना और नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। विशेष इतना है कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। ठीक है, समुद्घात को थोड़ा सा आप अपने दिमाग में याद कर लेना। 7 प्रकार का होता है, किस किस कारण से होता है, कैसा होता है। चलो, क्योंकि मैं फिर पूछूंगा तो फिर अटक जाऊंगा। चलो, तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्रिय और मन उनकी सहायता से जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती है, तथा शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। तथा कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। इस प्रकार इस 9 कर्म की प्रवृत्ति जानना। बैठो, एक राजधानी की स्पीड से चल रहा था, एक पैसेंजर से भी धीरे चल रहा है। ये देखो, अंतिम लाइन में मैं टोडरमल जी के जो लिखने की स्टाइल है, लेखन कला, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आपको शब्दों का अंतर ध्यान में आए तो आप उसको ध्यान दे सकते हैं। कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। अंतर ख्याल में आया? फिर से पढ़ता हूं। इस एक वाक्य में समझ लो, एक 1.5-2 वाक्य में 2 शब्दों में अंतर किया टोडरमल जी ने। जीव कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है। अंतर ख्याल में आया? जीव के लिए तो इच्छा शब्द का यूज किया, और पुद्गल के लिए, देखो जीव के लिए अवस्था शब्द का यूज करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पुद्गल के लिए इच्छा शब्द का यूज करते तो समस्या थी। समझ गए ना? क्योंकि वो तो अचेतन है, इसलिए उसके साथ इच्छा शब्द का यूज कैसे किया जाए। तो ये लेखन की विशेषता है कि कहाँ किसके साथ कौन से शब्द का यूज होना चाहिए, वो ध्यान रहे। फिर भी वे कुछ लिखते तो कदाचित आप अपेक्षा से सही समझ लेते, लेकिन तो भी सटीक जगह सटीक शब्द का उपयोग होना चाहिए। चलो आगे देखो, ये पूरा जो प्रकरण है इसमें इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने का है नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको जितना तेजी से आगे बढ़ा जाए उतना अच्छा है। चलो अगला क्या? इसमें समझने का क्या था? मैंने तो इसमें सिर्फ इतना बताया है कि लेखक ने शब्दों के चयन में कितना ध्यान रखा। देखो, जीव इच्छा रूप प्रवर्तता है और पुद्गल अवस्था रूप प्रवर्तता है। अब इन दोनों के शब्दों को बदल दो, जीव अवस्था रूप प्रवर्तता है और पुद्गल इच्छा रूप प्रवर्तता है, तो ये चलेगा? फिर और ये कह रहे हैं कि जीव और कर्म का ऐसा अनादिकाल से संबंध है, आत्मा और कर्म का, शरीर का अनादिकाल से ऐसा संबंध है। कभी जीव और शरीर दोनों एक साथ चलते हैं, कभी शरीर के हिसाब से जीव चलते हैं, कभी जीव के हिसाब से शरीर चलता है, और कभी दोनों अपनी अपनी मर्जी से चलते हैं। इतना ही तो कह रहे। जैसे जब आदमी स्वस्थ होता है तो मन होता है तो शरीर भी साथ देता है, और कई बार मन नहीं हो तो शरीर भी ढीला हो जाता है, और कई बार लकवा हो जाए, कुछ हो जाए
तो शरीर में इच्छा बहुत है अथवा मन में इच्छा बहुत है और हाथ नहीं उठता, कुछ करने की इच्छा नहीं रखते। ऐसा देखो 4-5 बातें कहीं। देखो, शरीर की अवस्था के अनुसार मोह के उदय से जीव, कभी तो जीव की इच्छा के अनुसार शरीर प्रवर्तता है। जीव की इच्छा है तो शरीर चलता है, जीव की इच्छा नहीं हो तो शरीर नहीं चलता। कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, सांस ले रहे तो आपकी इच्छा हो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप शरीर के अंग हिलते रहते हैं। तो शरीर की इच्छा के अनुसार, शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है। कभी जीव अन्यथा इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तता है कि आपको जाने की इच्छा तो समय शिखर का पहाड़ चढ़ने की, लेकिन थकान हो गई, अब नहीं जा रहे, अब नहीं जा रहे, ऐसा। चलो, नित्य निगोद और इतर निगोद। वहाँ अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निगोद रूप शरीर का संबंध पाया जाता है। वहाँ नित्य निगोद शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोद शरीर को धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोद शरीर ही को धारण करता है। इसी प्रकार अनंत अनंत प्रमाण सहित जीव राशि है, सो अनादि से वहाँ ही जन्म मरण करती है। एक सेकंड, एक प्रश्न पूछता हूँ, बहुत सरल है, जिनको आता हो वे जरा उस क्या बोलते हो कुलूली मत मचाना, शांति रखना। ये जीव निगोद से निकल के त्रस पर्याय में आया साधिक 2000 सागर के लिए, बराबर, और मर के समझ लो ये काल पूरा करके, त्रस पर्याय का काल पूरा करके वापस निगोद जाएगा। तो जो वापस निगोद जाएगा तो उसको नित्य निगोद संज्ञा होगी कि इतर निगोद संज्ञा होगी? हमें हाथ नहीं उठवाने हैं। क्या खतौली बोल, खड़ा हो, खड़ा तो हो, तो खड़े होकर ये बोल के भाई साहब हमें नहीं आता। हमें ख्याल में तो है कि हम आपके ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, शास्त्री सेकंड ईयर में आ गए हो। प्रश्न रिपीट करूं, फिर से कर देता हूं, सुन लो जिनने नहीं सुना हो। जीव निगोद में, यहां नित्यतर का कोई शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, जीव निगोद से निकल के त्रस पर्याय में आया साधिक 2000 सागर के लिए, और त्रस पर्याय का काल पूरा करके वापस निगोद जाएगा। तो नित्य निगोद जाएगा कि इतर निगोद जाएगा? प्रश्न मेरा इतना है। वर्षा, क्या नाम इसका बगल में, श्रुति, क्या कह रही है? जोर से बोल। नित्य निगोद। तुम बोलो। अच्छा चलो अपन वोटिंग करा लेते हैं। नित्य निगोद के फेवर में कितने बच्चे हैं? तू खड़ा हो, इसके कान में कोई तकलीफ है? जवाब दे। इतर निगोद के नित्य निगोद? चलो कोई बात नहीं, इतर और नित्य में फर्क का सो बता दो। तुमने कही ना इतर निगोद, तो अब मेरा पूछने का कर्तव्य बनता है कि नित्य निगोद किसे कहते और इतर निगोद किसे कहते। मैं उपादेय करिश्मे छेड़ाला के प्रश्न पूछ रहा हूं पगलो। ये छिंदवाड़ा, खड़ा हो। अब मुझे नाम तो याद आते नहीं तो मैं ऐसे ही पूछता हूं, बोलो नित्य निगोद और इतर निगोद किसे कहते हैं? अब मैंने मोक्षण प्रकाशक छोड़ करके मैं ये पढ़ाना शुरू करूं। हाँ अच्छा, नित्य निगोद से निकलता और इतर निगोद से नहीं निकलता, फंस ही जाता है वहां, बहुत दुर्लभ होता है। और नित्य निगोद से निकलना सुलभ होता है। बोल भैया। पूना, पूना ही नाम कहाँ से आया है? खड़ा हो। नाते पुते, तो पापा के बहुत फोन आते मेरे पास। बोलो। बराबर, निगोद, ओके, ठीक है।
पीछे कुर्सी पे जो बैठे हैं, कुर्सी मंत्री, क्या नाम? मोदी जी है। अच्छा, मोदी, शशांक। बोलो भैया, नित्य निगोद और इतर निगोद में क्या फर्क है? अरे यार, ये तो बलिहारी हो गई यार। कौन सी कक्षा में? सेकंड ईयर? फाइनल? फाइनल में आज हमसे गई तो कही, अब और कोई से कहना मत। हाँ, और ये जो इतना हंस रहा, खड़ा हो जरा, बोलो नित्य निगोद इतर निगोद में क्या फर्क है? हाँ, नित्य निगोद से नहीं आए। तू शांत रहे पंडित जी। हाँ, परिभाषा बोल, चल समझा दे। हाँ, तो उससे निकल सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अरे कठिन सरल छोड़ दो, इनकम आउट गोइंग है कि नहीं है उसमें? नहीं है। अच्छा, और इतर निगोद में? चलो, इतर निगोद में इनकमिंग कहां से हुई फिर? इतर निगोद कहां से बना? समझ ही नहीं रहा मेरी बात। तुमने ये कहा ना कि नित्य निगोद से जीव कभी नहीं निकल सकता, पक्की बात है ना ये? तो अब मेरा प्रश्न ये है कि फिर इतर निगोद कहां से आ गया? बैठो तुम लोग सब, कहां अपना दिमाग खराब करने बैठ गया मैं। नित्य निगोद माने अनादिकाल से जहां से आज तक कोई जीव वहां से बाहर नहीं निकला, वहीं जन्मता है, वहीं मरता है, वहीं जन्मता है, वहीं मरता है, उसका नाम तो है नित्य निगोद। ठीक है। अब नित्य निगोद से कदाचित किसी पुण्य के उदय से जीव निकले, जैसे वो भणभूजे के चने का उदाहरण जो दिया है, ठीक है, वो तो बहुत सरल उदाहरण है, भणभूजे का भाड़, ये तो बहुत सरल उदाहरण है। उस और भी दुर्लभ उदाहरण आप ढूंढ सकते हो कि कदाचित कोई जीव निकले तो एक इंद्रिय से लेकर के, वो है ना, पहले स्थावर हुआ, फिर पृथ्वी का हुआ, फिर जल का हुआ, फिर ऐसा हो करके फिर वहां से लेके तहते चय थावर तन धरे, और अब वहां से मर के वापस जब जाता है तो अब वो गया तो निगोद में ही, लेकिन उस निगोद का नाम इतर निगोद है। ठीक है, माने कौन बोला है? कोई बात नहीं, माने नित्य निगोद से आउट गोइंग है, वहां इनकमिंग नहीं है, वहां से जीव निकलता निकलता है, लौट के वहां नहीं जाता। और इतर निगोद में जीव आता भी है और जाता भी। जैसे मान लो कोई जीव वह नित्य निगोद से निकला और त्रस पर्यायों को धारण किया, अब त्रस पर्यायों को धारण करके घूम घूम करके काल पूरा करके वापस कहां जाएगा? कि निगोद में जाएगा। तो अब उस निगोद का नाम क्या? इतर निगोद। ठीक है। अब फिर से भी वहीं से निकल सकता, ऐसा नहीं है कि अब नित्य निगोद से ही निकलेगा और नए जीव, इतर निगोद से भी जीव वापस पुनः त्रस पर्यायों में द्वारा भी आते हैं, इसका निषेध नहीं है। इसका नाम है नित्य निगोद और इतर निगोद। और नित्य निगोद समझ लो सातवीं पृथ्वी के नीचे जो स्थान है उसको कहा जाता है सामान्यतया, और इतर निगोद तो समझ लो निगोदिया पूरे उसमें है ही, विश्व में 3 लोक में ही है। ठीक है, अब बोलो। एक बार जो नित्य निगोद से निकल आया, अब वो जब भी निगोद में जाएगा तो उसका नाम इतर निगोद। माने नित्य निगोद तो वो ही कि जो जीव अनादिकाल से लेकर टिल डेट आज तक निकला ही नहीं, वहीं जन्म रहा, वहीं मर रहा, और ऐसे जीव अनंत जीव हैं जो अनंत काल तक निगोद से निकलेंगे ही नहीं, नित्य निगोदिया, कि वहीं जन्मेंगे वहीं मरेंगे, वहीं जन्मेंगे वहीं मरेंगे, वो नित्य निगोद। और निगोद से निकल के आया और फिर त्रस पर्यायों में आकर के फिर लौट के बुद्धू घर को आए, तो वो जो है उसका नाम है इतर निगोद। चलो, मुझे तो पता ही नहीं था हम इतने छोटे प्रश्नों पे भी इतनी चर्चा करनी पड़ेगी। बोलो। वे जो कभी निकलेंगे ही नहीं। हाँ तो बिल्कुल। जो 6 महीने 8 समय का है तो हाँ। उसमें सबका नंबर नहीं आएगा। कैसे आएगा? अगर सबका नंबर आ गया तो संसार खत्म नहीं हो जाएगा? सिद्धों से अनंत गुण ऐसे संसारी जीव कहे गए हैं।
और संसारियों से अनंत में भाग, ये सिद्ध गए। वो दीपक जी से पूछना वो सवेरे की कक्षा में है, ठीक है। इसलिए ये खत्म नहीं होने वाली चीज है कभी भी। कौन अब चाहे कहूं से निकले, इसका विस्तार हमें नहीं पता। नहीं सही है, माने वो नित्य निगो से निकलेंगे कि तर से हमें पता नहीं है। हाँ तो नित्य से निकलते होंगे, तो इसलिए वो त्रस की पर्याय की संख्या लगभग स्थिर रहती है, ऐसा कि इतने निकले उतने चले गए। अब वो समझ लेना यार कर्णानियोग के लोगों से। चलो भाई, तथा वहाँ से कहाँ तक आ गए अपन? पेज नंबर 32 पे पहली लाइन। चलो ये नित्य निगोद इतर निगोद तो पूरा कर लो। तथा वहाँ से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। ये ना नित्य निगोद से ही निकलते हैं, आ ही गया। चलो, वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। वे पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन प्रत्येक वनस्पति रूप एकेंद्रीय पर्यायों में तथा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में। अब मैं उत्तर नहीं देता हूँ लेकिन प्रश्न खड़ा कर देता हूँ, उत्तर आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। देखो यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और वनस्पति की जगह प्रत्येक वनस्पति कहा। वनस्पति में उन्होंने भेद कर दिए। ये क्यों कर दिए वो आप समझ लेना अपने मन से, ठीक है। साधारण वनस्पति को उन्होंने यहाँ क्यों नहीं लिया, ये स्वयं बुद्ध आप लोगों को इसका उत्तर समझ लेना चाहिए। माने मैं सेकेंड ईयर और फाइनल से ये उम्मीद तो करता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर वे खुद पा लेंगे। चलो, अथवा नारक, त्रियंच, मनुष्य, देवरूप पंचेंद्रीय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहाँ कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्याय को प्राप्त करे, सो इसका नाम इतर निगोद है। बराबर हो गया, नित्य निगोद और इतर निगोद। चलो, तथा वहाँ कितने ही काल रहकर वहाँ से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहाँ परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है और द्विइंद्रिय आदि पंचेंद्रिय। मात्र शब्द तो ऐसा यूज करते जैसे नथिंग, असंख्यात कल्प मात्र। मात्र माने एक काल कितना आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना। हाँ, चलो, और द्विइंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत रसों में साधिक 2000 सागर है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है जो कि अनंत काल है। इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं। इस प्रकार एकेंद्रीय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है तथा जगन्य तो सर्वत्र एक अंतर मुहूर्त काल है। इस प्रकार अधिकांश तो एकेंद्रीय पर्यायों का ही धारण करना है, अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। इस प्रकार इस जीव को अनादि से ही कर्म बंधन रूप रोग हुआ है। इति कर्म बंध निदान वर्णनम। एक छोटा सा होमवर्क दे करके बात खत्म कर रहा हूँ। एक काकतालीय न्याय लिखा है। आप काकतालीय न्याय किसे कहते हैं ये आप ग्रंथों से पढ़ने की कोशिश करना, कल मैं पूछूंगा, ठीक है। और कई प्रकार के न्याय होते हैं, वो न्याय अगर आपको मिल जाए तो आप लेना, नहीं मिले तो आपको मैं उसका रास्ता बता दे तो कहाँ मिलेंगे। पिछले साल हमने निकलवाए थे ये ऋषभ और क्या नाम इसका, चर्चित, इनने निकाले। चर्चित तो जयपुर में ही है ना, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसने लगा कितने 100-150 कितने प्रकार के न्याय निकाले थे। इतने प्रकार के न्यायों की चर्चा आती है, तो उसके पास है, आप उनसे ले सकते हो। काकतालीय न्याय की चर्चा अपन कल करेंगे। तो उसका चित्र बना के दिया है ना, छल्ला बनता जाता है ऐसा। जब गाय मूतती है तो ऐसा मूतती है, इसलिए गौमूत्री का गाय के पेशाब के जैसा। और क्या, हाँ, तो इसमें क्या आश्चर्य है, फिर ऐसे ही नाम हो जाते। राग मल्हार का है, राग मल्हार एक राग मल्हार का है, दीपक राग का है, ऐसे ही है सब। कि जब इनको गाया जाता था लोग कहते थे आसमान में बारिश हो जाती है, कि जब उसको दीपक राग को गाया जाए तो लोग कहते दीपक जल जाते थे। सुना है हमने, तो साहित्य में सुना है, साहित्य में होता है। अब वास्तविक में होता नहीं होता, हम काय को प्रपंच में पढ़ो, साहित्य में होता है। तुमने बोली शकुंतला, ये सॉरी ये है ना रघुवंश 6वें 7वें सर्ग नहीं पढ़े, तो उसमें वो नायिका के विरह के वर्णन नहीं पढ़े, तो वो साहित्य में होते हैं। वास्तविक में ऐसे होते कि नहीं होते हमने तो नहीं देखे। चलो, तो नंबर 1 मौन व्रत है क्या?
और जोर से बोल। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपने बोल दिया 2 दिन लगा, अब गैप मिल गया, कवर कर ली उसने अपनी। अब बोलने से क्या फायदा है, मैंने कुछ लोगों को तो अब बोलने की मर्यादा से बाहर चले जाते हैं। क्या हो गया? वचनातीत हो गए, डिप्रेशन में। ऐसे शब्द नहीं यूज करना। मजाक में भी अपने शत्रु का अहित नहीं चाहना। हाँ, तो फिर तो ऐसे कह रहे हो ना तुम, यथार्थ है भाई। गलत बात। बारह नंबर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रोल नंबर 1,